हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने किया था सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अभी इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 और हम कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0। सामान्य अध्ययन की ये बुक आती है कक्षा 1 to 5 बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 to 5 इस एग्जाम के लिए। और इसी के लिए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, सामान्य ज्ञान के, सामान्य जीके, जिसमें जो भी क्वेश्चन आता है वो सारे के सारे इसको एज ए मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, एमसीक्यू। अभी इस वीडियो में रहने वाला है, ये है पार्ट नंबर सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 91 to 120 तक। टोटल 20 सेट है दोस्तों, हर सेट में 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम कवर करते हैं 5 पार्ट में। और 20 सेट मतलब कि कह सकते हैं एक 150 गुना कर दो 20 को, टोटल 3000 क्वेश्चन है। इन 3000 क्वेश्चन की हम कर रहे थे प्रैक्टिस। तो अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, क्षतिग्रस्त फ्लोरेसेंट ट्यूब या सीएफएल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि। इसका रीजन बताना आपको दोस्तों क्या है। पहला कहता है इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखेंगे, सीएफएल का निपटान दोस्तों प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का कारण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पारा होता है जो न्यूरोटॉक्सिन का काम करता है। और पारा का उपयोग होने से बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे कि मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है, प्रजनन प्रणाली और भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है, और विवाह संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है ना। किसकी वजह से होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पारा होता है। ठीक है। और वो क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है, जिससे मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है, भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है, प्रजनन प्रणाली, ठीक है, कोई इम्पैक्ट हो सकता है, गलत इम्पैक्ट हो सकता है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो हम राइट आंसर करेंगे ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 92, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है, वह कौन सा पोषक तत्व है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारे काम कौन करता है हमारे शरीर में, जो प्रोटीन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, गेका रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आयोडाइज्ड नमक से। क्वेश्चन नंबर 94, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है दोस्तों, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण कहते हैं। ठीक है, आवरण को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। जो पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य दोस्तों, जो दिखते नहीं है, वो आवरण है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो उन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, वायुमंडल। क्या कहा जाता है, वायुमंडल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, पृथ्वी के चारों स्थित जो गैसीय आवरण होते हैं उन्हें वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, इनमें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, अलग अलग टाइप की बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। यही पूछ लेता है, नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है, ऑक्सीजन 21%। ठीक है। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.09%, और कुछ अन्य गैसें होती है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन एक लैगून नहीं है। लैगून कंपनी ये है दोस्तों, जो खारे पानी की होगी ना, वो क्या होगी, लैगून झील होगी। ठीक है, जिसमें कह सकते हैं नमकीन पानी होगा जिसका, वो होगी लैगून। अब यहाँ पे जो देखो, पहला है अष्टमुड़ी झील, ये केरल की है दोस्तों। ठीक है, ये केरल की है, ये लैगून झील है, ध्यान रखेंगे। चिल्का झील उड़ीसा की है, ये भी लैगून झील है। लेकिन पेरियार झील दोस्तों, ये लैगून झील नहीं है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बेस्ट रीजन है ये है, क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है दोस्तों। मध्य रात्रि का जो सूर्य है, ध्यान रखना, आपको दिखाई देता है ऑप्शन थर्ड, आर्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में दमेक स्तूप
निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे दमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में एक विशाल स्तूप है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? ठीक है, किस प्रकार का पर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये है दोस्तों, इसे बोलते हैं अवनालिका। कौन सा है? अवनालिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे अवनालिका अपर्दन सतह के पानी के प्रवाह के कारण होता है, जो मिट्टी को हटाने और कटाव के कारण अवनालिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 101, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग डैश में पहुंचता है दोस्तों? लगभग ये पहुंचता है। ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट। ठीक है, एग्जैक्टली पूछे तो 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 102, वित्तीय वर्ष 2025-24-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे बोलते हैं मगन मनरेगा, के लिए बजट का अनुमान क्या है दोस्तों? यहाँ पे इसके लिए बजट का अनुमान है ऑप्शन थर्ड, 86,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 103, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं दोस्तों? आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पता ही होगा आपको, लाल किला। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 104, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है दोस्तों? आसमान में उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होगी? ये होगी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी। ठीक है, एक उड़ने वाले पक्षी में जमीन से ऊपर की ऊंचाई ऊंचाई के कारण दोस्तों कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है। और कह सकते हैं जो मोशन में है उसके कारण गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे दोनों होंगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 105, 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। 1990 के बाद से है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। और ध्यान रखेंगे द्वितीय क्षेत्र अपनी उपयोगिता बढ़ाकर एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित करता है। तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करके प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों की मदद करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो उसमें तृतीय का क्षेत्र का विस्तार होता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र और कच्चे संसाधन उत्पन्न करता है और गिर जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। इस कंडीशन में क्या होगा? एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है दोस्तों? ठीक है, बंधन मतलब कि बॉन्ड। किस यौगिक का कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है दोस्तों वो सबसे कमजोर होता है? ठीक है, देखो हीरा का तो स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे सबसे कम होगा इसका, नियोन का। ठीक है, नियोन एक गैस है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड बॉन्ड होगी वो क्या होगी? वीक होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 107, फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे फोर्थ स्टेट, या कहेंगे इसको चौथा स्तंभ। ये समाचार पत्र दोस्तों, प्रेस इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य मतलब कि प्रेस से है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कौन सा सही है इसके रिगार्डिंग आपको ये बताना है। ये बहुत गर्म होती है दोस्तों, स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ये पेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसको बकरी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये हाथ से बुनी जाती है, ये अपने आप में ठीक है। इन पेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए एंड सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पे पादप हार्मोन दोस्तों, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, साइटोकिनिन
ठीक है, ये भी पाद, साइटोकिनिन ये भी पादप हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन ये नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए, सबसे विषम जो अलग है सबसे, ये आपको बताना है। पहला है वर्तिकागर वर्तिका अंडाशय। ये दोस्तों फूल के मादा प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, फूल के मादा प्रजनन अंग होते हैं ये। वैसे ही परागकोश, रेशा पराग, ये होते हैं दोस्तों फूल के नर जनन अंग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पराग परागनली पेलिकल। ये सबसे विषम है, क्योंकि ध्यान रखेंगे यहाँ पराग और पराग नलिकाएं फूल के दोनों भाग हैं, जबकि पेलिकल प्रोटोजोआ में एक प्रोटीन युक्त परत होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था दोस्तों? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने किया था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 112, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था दोस्तों? ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, इनका नाम था लॉर्ड रिटन। लॉर्ड लिटन, सॉरी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कब पारित किया गया था ये भी आपको याद रखना है, 1878 में। क्वेश्चन नंबर 113, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये भी आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? कौन से दो संघवाद की विशेषता नहीं है? तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, ठीक है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, ये भी ठीक है। सत्ता का केंद्रीकरण, ये इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये है दोस्तों सत्ता का केंद्रीकरण, संघवाद की विशेषता नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 115, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? सेफ्टी लैंप, ध्यान रखेंगे, ज्वलनशील वातावरण में उपयोग के लिए एक सुरक्षा लैंप है, और इसका आविष्कार किया था 1815 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हम्फ्री डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 116, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, सोम प्रकाश की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 1859, 1859। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? ठीक है, वो पक्षी आपको बताना है कौन सा है इनमें से। तो ये पक्षी है दोस्तों, इसे बोला जाता है वीवर, या कह सकते हैं दर्जन चिड़िया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वीवर दर्जन चिड़िया पक्षी घास के तनों और अन्य पौधों के रेशों का उपयोग करके घोंसला बनाने और अपनी तकनीक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनके जो घोंसले हैं ये काफी खूबसूरती से बुनते हैं उनको। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दैट इज कॉल्ड वीवर एंड, कह सकते हैं हिंदी में दर्जन चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है इनमें से? ठीक है, पहला कहता है वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, पहले गलत हो गया। दहेज निरोध अधिनियम दोस्तों 1961 में पारित किया गया था, ये गलत है। यही आपको बताना है कौन सा गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कब हुआ था पारित? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 119, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, ये आपको बताना है। निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ये गलत है। प्रत्येक पार्टी के अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है, ये भी गलत है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा है दोस्तों जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कहता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, ये ठीक है अपने आप में। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, ये भी ठीक है।
शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त बर्खास्त करना ये शामिल नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यही पूछा था, गलत कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।